जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, कक्षा 10 की गणित पढ़ रहे हैं और हम चल रहे हैं प्रश्नावली 8.2 में। प्रश्नावली 8.2 का बेसिक और 8.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो अपन ने अच्छे से कवर कर लिया। जिन्होंने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी है, सबसे पहले उन क्लासों को देखें ताकि आपको इसकी नींव और इसकी मजबूती के बारे में पता चलेगा। उसके बाद अब आज अपन कंटिन्यू करेंगे, अपने टॉपिक पर आते हैं। आज अपन 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 से कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा साथियों, यहां पर हमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। सबसे पहले हमें दिए गए मैटर को सोल्व करना है, उसके बाद हमें ए बी सी डी में से उसको राइट ऑप्शन को चूज करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं साथियों यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको बात करते हैं यहां पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है साथियों, हमें दे रखा है 2 10 30। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर अच्छे से दिख गया होगा। हमें दे रखा है 2 10 30 बटेवा में दे रखा 1 + 10 स्क्वायर 30, 1 + 10 स्क्वायर 30। अब ये हमें दे रखा साथियों, और हमें यहाँ पर क्या करना है साथियों, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और कौन सा ऑप्शन राइट है ये हमें एबीएस सद्य में से लिखना है। ये आपको स्क्रीन के ऊपर अच्छे से दिख गया होगा। करना कुछ नहीं है, आपको 10 30 की वैल्यू लिखनी है। यहाँ पर भी 10 30 की वैल्यू, लेकिन यहाँ पर उसका क्या चलेगा, स्क्वायर चलेगा। तो सबसे पहले तो आपको 10 30 की वैल्यू पता होना बहुत जरूरी है साथियों। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। कितनी होती है साथियों, 1/√3 होती है। जैसे ही ये वैल्यू मैं पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा, यहाँ देखना, 2 10 30 की जगह लिखूंगा 1/√3 अपॉन, फिर वापस 1 + 10 30 की जगह लिखूंगा 1/√3 और उसका क्या चल रहा है साथियों, स्क्वायर। चूंकि यहाँ 10 स्क्वायर है तो आपको भी यहाँ स्क्वायर लगाना पड़ेगा। अब देखो काम की बात करते हैं, 2 को 1 से गुणा करो, ऊपर कितना आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। फिर ये आपका मेन बटा, ये मेन बटा, 1 ऐसा कैसा प्लस ऐसा कैसा, 1 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा 1, √3 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा 3। रूट में कोई नंबर हो तो उसका वर्ग करने से वो रूट से बाहर आ जाता है। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। यहाँ देखना 2/√3, और इसको सोल्व करने का एक ही तरीका, 3 को 1 से गुणा करो 3, फिर प्लस प्लस 1 है ऊपर तो 1, और बटा में जो चल रहा था वो वैसा का वैसा गया। 3 और 1 कितना होता है साथियों, 4, तो 4/3 हो जाएगा। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2/√3, और उसको लिख सकते हैं अपन 4/3। यहाँ पर फॉर्मेट है साथियों a/b फिर अपॉन c/d। तो भाग गुणा में जाएगा तो नीचे वाली संख्या क्या होगी साथियों, पलट जाएगी। तो फाइनली हमें आंसर मिलेगा, ध्यान से देखना, 2/√3 ऐसा कैसा, भाग जा रहा है गुणा में, 4/3 का हो जाएगा 3/4। जो कट रहा है उसको काट लो आसानी से। तो यहां पाओगे आप 2 का भाग 4 में कितनी बार, 2 बार जा रहा है। और यह आपका आ जाएगा साथियों इस √3 का भाग, इस 3 में 2 तो कितनी बार जा रहा है साथियों, √3 बार जा रहा है। चूंकि 3 को अपन लिखते हैं साथियों √3 × √3, इस 3 को मैं लिखूंगा √3 × √3। अगर √3 से √3 कटेगा तो एक √3 बचेगा, यानी यहां पर आ जाएगा आपके पास √3/2। फाइनल आंसर कितना आया साथियों, √3/2। लेकिन यहां पर खास बात यह है साथियों कि आपको किसी भी ऑप्शन के अंदर √3/2 नजर नहीं आ रहा है। तो यहां √3/2 नजर नहीं आ रहा, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि √3/2 मान किसका होता है। तो आप यहां देखो कि आपको ऑप्शन में दे रखा sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30, और हमें पता है ये किसका मान है साथियों, sin 60 का मान होता है √3/2। तो अपना राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा साथियों इसका, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, और यह आ जाएगा अपने पास sin 60। कितना आ जाएगा साथियों, sin 60। क्योंकि हमें √3/2 आंसर मिला है, लेकिन √3/2 आपके उसमें आंसर में नहीं है, आपके sin 60 दे रखा है। हमें पता sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। बाकी और ऑप्शन है, जैसे आपके पास cos 60 है, जो आपके पास कितना हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। और tan 60 है तो ये भी आपके सेट नहीं खाएगा, √3 हो जाएगा। और sin 30 है जो आपके 1/2 हो जाएगा, यानी ये सेट नहीं खा रहा है, तो sin 60 आपका सेट खा रहा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमने वैल्यू पुट करी है, उसको सोल्व किया, फाइनल में भी ट्विस्ट लाकर डाल दिया कि ये आंसर नहीं है, ये किसका मान होता है, वो आपका आंसर है। हमें पता है ना ये sin 60 का मान होता है, sin 60 का मान होता है √3/2। तो फाइनली आंसर इस प्रकार से निकाला गया। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट करो, फिर इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अपन चलते हैं। तो साथियों कुछ इस प्रकार का सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। 1 - 10 स्क्वायर 45 बटेवा 1 + 10 स्क्वायर 45। हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और आपको ऑप्शन में से टिक करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है।
तो सबसे पहले आप tan 45 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। तो ये ध्यान से देखें अपन, तो यहाँ पर देखना आप tan 45 का मान कितना होता है। tan 45 का मान होता है साथियों 1, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा आपके पास 1 माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर। यहां देखो 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 बटेवा 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 कितना होता है 0, 0 बटेवा 2 करेंगे तो फाइनली हमें कितना मिलेगा 0, यानी इसका मान कितना आ रहा है साथियों 0 आ रहा है। तो यहां पर आपका फाइनली आंसर कितना आ चुका है, तो साथियों 0 किसमें आ रहा है इसके अंदर 0, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है साथियों, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि हमें यहाँ पर वैल्यू 0 कहाँ देखने को मिल रही है, तो डी ऑप्शन। कुछ भी नहीं करना साथियों इन सवालों के अंदर, केवल आपको वैल्यू पता होनी चाहिए कि tan 45 कितना होता है, sec 60 कितना होगा, cosec 30 कितना होता है और tan 60 कितना होता है, ये वैल्यू पता होनी चाहिए। और ये अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो याद भी होने लग जाएगी धीरे धीरे। नहीं हो तो मैंने आपको टेबल बनाने का तरीका बहुत ही अच्छे से बता रखा है। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक डाल दूंगा, वहां जाकर के आप देख सकते हो या फिर अपने चैनल पे विजिट कर सकते हो। त्रिकोणमिति टेबल कैसे बनाए बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। अपनी इन 5 अंगुलियों के माध्यम से वहां मैंने टेबल बनाना सिखा रखा। आपको टेबल बनाने की ट्रिक भी मैंने वहां अच्छे से बता रखी है, तो जाकर के उस क्लास को जरूर देखें और प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस ऐसी करें साथियों कि 2 मिनट के अंदर अंदर आप टेबल को बना दो, ताकि वहां आप टेबल बना दो तो आपको वैल्यू देख देख के फटाफट लिखनी ही पड़े एग्जाम के अंदर, ज्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं आए। ठीक है, भूल भी जाओ तो ये आपके लिए बेस्ट वे। तो तैयार करें टेबल को, बहुत अच्छा बनाने सीखा। तो अपने क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्लियर कर लिया। अब बढ़ते हैं इसके साथियों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 साथियों कुछ इस प्रकार है। हमें यहाँ पर संबंध दे रखा है sin 2a बराबर दे रखा है 2 sin a। हमें ये बताना है कि एक के किस मान पर यह संबंध सत्य है, यानी ये वाली चीज इस वाली चीज की क्या होगी, बराबर होगी। कुछ भी नहीं करना साथियों, ऑप्शन टेस्ट करो। 0 डिग्री है ना, एक बार 0 डिग्री लेकर के देखो। तो जैसे ही मैं 0 डिग्री लूंगा साथियों, यहां पर देखना तो ये मुझे मिलेगा sin 2 फिर 0 डिग्री बराबर 2 sin फिर आएगा 0 डिग्री। अब देखो 2 को 0 से गुणा करोगे कितना आएगा 0, और साइन 0 कितना होता है 0 बराबर 2, साइन 0 कितना होता है 0, इसको 0 से गुणा करो यानी 0 बराबर क्या है क्या 0, यानी राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना साथियों, ऐसी स्थिति में आपको केवल यहां से ये आपके मान लिख के देखने हैं। आप बोलो सर 30 लिख के देख लो, तो जैसे 30 लिखोगे तो यहाँ पर 30 का डबल करोगे तो कितना हो जाएगा 60, और साइन 60 होता है √3/2। ठीक है, तो ये तो मिलेगा आपको √3/2। कितना मिला √3/2 बराबर। यहाँ देखो 2 साइन ए की जगह 30 लिखोगे तो साइन 30 कितना होता है 1/2, तो यह आ जाएगा 2 तो पहले ही चल रहा है और 1/2 और आया कटा, तो नॉट इक्वल बराबर नहीं है। तो हमें किसके लिए संबंध सत्य मिलेगा कि लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर मिल जाएगी। तो आपको यहां से ऑप्शन में से वैल्यू पुट करके देखनी एक की जगह, जिसके लिए बराबर आ जाता लेफ्ट साइड राइट साइड, वही आपका आंसर होगा। यहाँ पर दोनों तरफ 0 0 आ गया, तो फाइनल आंसर अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा अपने पास 0 डिग्री। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट करो। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। यहां पर जो पहला सवाल था वही सेम है, उसमें 2 tan 30 बटेवा 1 + tan स्क्वायर 30 था। इस बार आपके 1 - tan स्क्वायर 30 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, हमें तो tan 30 का मान पता होना चाहिए, मान लिखेंगे तो आंसर मिल ही जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं साथियों tan 30 का मान कितना होता है, तो वो होता है आपके पास 1/√3 होता है। tan 60 होता है √3, tan 30 होता है 1/√3, tan 45 होता है 1। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखें। वैल्यू पुट करो यहाँ पर देखो 2 tan 30 यहाँ लिखोगे 1/√3। सेम सवाल है पहले वाला जैसे, यहाँ माइनस आ गया, पहले प्लस था आपके पास, तो यह आ जाएगा आपके पास 1/√3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, 2 को 1 से गुणा करो तो कितना जाएगा 2 बटेवा क्या चल रहा है √3, फिर मेन बटा 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर करेंगे संख्या रूट से बाहर आ जाएगी। इसको देखो 2/√3 ऐसा का ऐसा चल रहा है, ऊपर चलने दो, फिर बटा 3 को 1 से गुणा करो कितना आएगा 3, माइनस क्या चल रहा है 1 माइनस 1 बटेवा में क्या चल रहा है 3, 3 में से 1 घटाओ कितना देगा 2, तो ये देखो 2/√3, फिर आ रहा है 2/3, 3 माइनस 1 2, 2/3। जब भी ऐसा फॉर्मेट होता है तो भाग गुणा में जाता है, नीचे वाली संख्या पलट जाती है, तो सिंपल सी बात आ जाएगा 2/√3 इंटू 3 तो ऊपर चला जाएगा और 2 कहाँ जाएगा बटा में, 2 से 2 का क्या कट गया, और √3 जब 3 से कटेगा तो कितनी बार कटेगा √3 बार, क्योंकि इस 3 के अंदर √3 छिपा हुआ है। ठीक है, तो एक √3 कटेगा तो एक √3 बचेगा, तो फाइनली आंसर कितना आ गया √3। लेकिन समस्या वही है कि √3 उत्तर में नहीं दे रखा है। √3 उत्तर में नहीं दे रखा तो आपको ऑप्शन दे रखे साथियों, ऑप्शन इस प्रकार दे रखे हैं कि आपको सबसे पहला ऑप्शन दे रखा cos 60, और cos 60 का मान √3 होता नहीं है, cos 60 का मान तो 1/2 होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। sin 60 तो √3/2 होता है, हमारे पास √3 आ रहा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। tan 60 √3 होता है साथियों,
टेन 60 रूट 3 होता तो अपना सही ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि आगे साइन 30 आ रहा है जिसका मान 1/2 होता है, तो टेन 60 अपना सही हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन में क्वेश्चन डाल दिया है, पहले तो बोला इसको सोल्व करो, लास्ट में आपको आंसर मिला, आंसर है ही नहीं है, वहां पर भी वापस इसका क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया कि रूट 3 मान किसका होता है, टेन 60 का होता है, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, टेन 60 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्वेश्चन डाल रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास सी, और सी कौन सा है साथियों, तो आपका हो जाएगा टेन 60, ठीक है, टेन 60 का मान रूट 3 होता है, इसलिए आपका राइट आंसर आया रूट 3। आप ये मत सोचने पे जाना अरे रूट 3 तो उत्तर में है ही नहीं, हमने क्या कर दिया, कहीं गलत तो नहीं हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। ढंग से उतारो सवाल को, ऐसे सवाल आपके एमसीक्यू में बनने के फुल चांस है, तो इनको ढंग से कर लेना, मैं पहले कह रहा हूं एमसीक्यू में ऐसे सवाल बनते हैं, ठीक है, इसको नोट करो अच्छे से। तो इस प्रकार से हमें सवाल दे रखा साथियों, और यहां पर हमें दिया जा रहा है कि टेन ए प्लस बी, ये जो टेन ए प्लस बी है साथियों इसका मान रूट 3 है, टेन ए माइनस बी का मान 1/√3 है, हमें ए और बी का मान ज्ञात करना। जब भी इस तरह का सवाल आता ना साथियों, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इधर अगर 10 चल रहा ना तो उधर भी जो संख्या दे रही है ना उसको 10 के पदों में लिखो, इधर वापस 10 के पद में चल रहा ना तो इसको भी 1/√3 को 10 के पद में क्या लिख सकते हो, लिखो। तो इसको तो अपन 10 60 लिखते हैं, इसको अपन 10 30 लिखते हैं। तो यहां पर बात करते हैं साथियों, हल की बात कर लेते हैं अपन। तो यहां देखना 10a प्लस बी बराबर हमें दे रखा है √3, तो मैं इसको लिखूंगा साथियों 10a प्लस बी बराबर 10 60, क्योंकि मुझे पता है √3 किसका मान होता है, 10 60 का मान। 10 से 10 जाएगा तो साथियों यहां हमें एक समीकरण मिलेगी, a प्लस बी बराबर क्या मिला 60, इसको दे दो आप समीकरण नंबर 1। सेम पोजीशन यहां देखो, वापस वही प्रोग्राम अपना सेम यहां होने वाला है, 10a माइनस बी बराबर दे रखा है 1/√3, कुछ नहीं करना, 1/√3 को 10 के पदों में लेके जाओ, तो ये आ जाएगा साथियों आपके पास 10a माइनस बी बराबर 1/√3 क्या होता है साथियों, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 30, 10 30 का मान होता है 1/√3, वापस 10 से 10 कट जाएगा साथियों, तो आपके पास a माइनस बी बराबर आ जाएगा 30, और समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से करेंगे, हल करेंगे नहीं, 1 और 2 को जोड़ेंगे, तो देखो यहाँ प्लस का बी और माइनस का बी खत्म हुआ कि नहीं हुआ, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ लो आप, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या करने पर साथियों, सिंपल सा काम करेंगे, जोड़ने पर। तो जोड़ेंगे, यहां a प्लस बी बराबर 60 दे रखा है, तो ऐसा कैसा लिख दो, a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30। अब साथियों जोड़ रहे हैं तो हमें चिन्ह पलटने की जरूरत नहीं है, घटाते हैं ना तो चिन्ह बदल जाते हैं, नीचे वाले समीकरण के प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है, ठीक है, प्लस का बी और माइनस का बी जुड़ेगा तो खत्म, a और a कितना हो जाएगा साथियों 2a हो जाएगा, 60 और 30 कितना होता है, तो 90 होता है, तो a बराबर फाइनली मिल चुका है 90, और ये 2 इधर गुणा में तो उधर जाएगा, तो भाग में, ये भाग में गया तो हमें कितनी बार मिला है, 45 बार। a का मान 45 मिल गया, a का मान आप समीकरण 1 में लिख दो, तो जैसे अपन a का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में, ठीक है, जैसे रखोगे तो a की जगह 45 लिखोगे, प्लस प्लस बी ऐसा कैसा बराबर क्या चल रहा है 60, हमें बी चाहिए तो 45 को उधर भेज के माइनस कर दो, तो बी बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45 बराबर 15 डिग्री। तो फाइनल आंसर क्या मिला साथियों, फाइनल आंसर मिल चुका है, ए बराबर तो हमें मिला है साथियों 45 डिग्री मिला है, और बी बराबर हमें मिला है 15 डिग्री। तो इस प्रकार हमें इस सवाल को करना है साथियों, आपको होप है समझ में आ चुका होगा सवाल, इसको ढंग से नोट करो। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है जिसके अंदर कुछ यस नो यानी सत्य असत्य वाले प्रश्न है, उसको भी अपन कर लेते हैं, इसको आप ढंग से नोट करो, ठीक है। स्क्रीन में नहीं आ रहा होगा, आप यहाँ पर इसको अच्छे से देख सकते हो, ठीक है, a बराबर 45 है, b बराबर 15 है, ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं इसको वापस कैमरे को ऊपर कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं, उसका फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। आपको यहां पर बोला जा रहा है कि आपको कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है, और कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ओके, तो पहला प्रश्न है साथियों आपके पास साइन a प्लस बी, और उसको ये लिखने चाह रहे हैं सर भाई साहब, लिखना चाह रहे हैं साइन a प्लस साइन बी, यानी उसने साइन ए बाई इसके साथ गुणा किया फिर बी के साथ गुणा किया, ऐसा लिख दिया। क्या ये सत्य है क्या? अभी ट्रेस कर लेते हैं अपन। हमें यहाँ पर पता है साथियों कि अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, वैसे तो ये कथन क्या है साथियों आपका सिंपल सा असत्य है। क्या है साथियों? असत्य है। कैसे इसका कारण यहाँ पर पुष्टि करना चाहे तो कारण की पुष्टि इस प्रकार से होगी कि अगर मैं ए की जगह 30 ले लूं, ठीक है, और बी की जगह क्या ले लेता हूं मैं 60 डिग्री ले लेता हूं, क्या लेता हूं 60 डिग्री लेता हूं, तो पुट करो यहाँ देखो ये आएगा साइन ए की जगह मैंने 30 ले लिया और बी की जगह मैंने क्या ले लिया 60 ले लिया, तो उधर भी मैं लूंगा साइन 30 प्लस साइन 60 ले लेता हूं। ओके, साइन 30 और 60 होता साथियों साइन 90 होता, तो ये साइन 90 हो जाएगा।
साइन 30 होता है 1/2 और साइन 60 होता है √3/2। साइन 90 का मान साथियों 1 होता है और उसमें आप जोड़ोगे तो एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा, 2 आ जाएगा। देखो जब भी आपका हर में सेम संख्या हो ना तो अंश ऑटोमेटिक जुड़ जाता है, तो ऊपर हो जाएगा 1 + √3। अब ये किसी एंगल से साथियों दोनों बराबर नहीं है, ये 1 है और ये 1 + √3/2 जो कि बराबर नहीं है, तो कारण की पुष्टि यहां होगी, हमने असत्य इस कथन को बोल दिया। सिंपल सी बात है, इस प्रकार अपने को शॉर्ट एंड स्वीट इन प्यारा सा जवाब देना साथियों, आपको ये समझ में आ चुका होगा। इसको ढंग से देखें आप, फिर आपको स्क्रीन में दिख रहा हो तो मैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी करा ही देता हूं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है साथियों कि थीटा के मान में वृद्धि करने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, बिल्कुल वृद्धि होती है साथियों। तो यहां पर देखना, थीटा के मान में वृद्धि करने पर, थीटा के मान में वृद्धि करने पर, मान में वृद्धि करने पर, थीटा के मान में वृद्धि करने, थीटा के मान में वृद्धि करने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, बिल्कुल वृद्धि होती है, ठीक है, वृद्धि होती है। अब कैसे होती है जो देख लेना, यहां समझ देता हूं मैं। अगर मैं पूछूं साइन 0 कितना होता है, ये कारण की पुष्टि कर रहे हैं। यहाँ कारण क्या, देखो साइन 0 0 होता है। अब साइन का मान बढ़ाओ आप, तो साइन 30 कितना होता है, तो साइन 30 होता है 1/2। फिर अपन बात करते हैं साइन 60 कितना होता है, तो वो होता है √3/2 और बड़ा। और फिर मैं बात करूं कि साइन 90 कितना होता है, तो आप बोलोगे 1 होता है। तो धीरे 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 करके मान बढ़ रहा है, तो थीटा के मान में वृद्धि करने से साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो सिंपल सी बात है, ये अपना कथन कैसा हो जाएगा, दूसरा वाला साथियों सत्य कथन हो जाएगा। कैसा कथन हो जाएगा, सत्य। पहला है सत्य, दूसरा सत्य, दोनों के कारण मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, इनको आप अच्छे से नोट करो, फिर अपन इसके बाकी के क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, अपना क्वेश्चन नंबर 3 है ये। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। थीटा के मान में वृद्धि करने पर कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है साथियों, ये अपना असत्य कथन हो जाएगा। कैसा कथन हो जाएगा साथियों, ये अपना असत्य कथन हो जाएगा। क्योंकि बात करते हैं साथियों, अगर मैं कोस 0 की बात करता हूं तो कोस 0 कितना होता है साथियों, कोस 0 होता है आपके पास, कोस 0 होता है 1 होता है। लेकिन अगर यही मैं कोस 90 की बात कर लूं तो कोस 90 कितना होता है साथियों, तो 0 होता है। तो थीटा के मान में वृद्धि करने पर यहां पर कोस थीटा के मान में क्या हो रही है, कमी हो रही है। क्या हो रही है, कमी। तो यही कारण है हमारे पास इसको असत्य बोलने का, कि थीटा के मान में वृद्धि करने पर हमारे पास कोस थीटा के मान में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो ये अपना असत्य कथन हो जाएगा। फिर चौथा क्वेश्चन देखो कि थीटा के सभी मानों पर क्या साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होते हैं, तो ये अपना चौथा क्वेश्चन भी साथियों असत्य हो जाएगा। कैसा होता है, कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसका कारण ये है साथियों कि थीटा के सभी मान पर नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर मैं यहां पर साइन 30 ले लूं और उधर मैं कोस 30 ले लूं तो कहां से बराबर होंगे, साइन 30 तो 1/2 होता है और ये नॉट इक्वल आ जाएगा, कोस 30 होता है आपके पास √3/2। तो कहां से बराबर है, तो थीटा के सभी मान पे बराबर नहीं होते, केवल एक केस में बराबर होते साथियों, वो होता है साथियों साइन 45 और कोस 45। कोस 45 ये दोनों बराबर होते हैं 1/√2 बराबर 1/√2। सिर्फ एक केस में होता है, सभी केस में बराबर हो जरूरी नहीं है। तो आप समझ चुके होंगे इसका कारण भी। फिर आगे देखिए साथियों, यहां पर बोला जा रहा है कि यदि ए, अगर मैं 0 डिग्री लूं तो कोट ए परिभाषित नहीं होगा। परिभाषित नहीं होने का मतलब होता है साथियों उसका मान अनंत आना। कितना आना, अनंत आना। तो इस बात की बात करते हैं अपन, यहां देखना, हमें ए 0 लेना है। क्या लेना, ए। अगर ए 0 ले लूंगा तो मुझे बताओ कोट ए कितना हो जाएगा, पहले तो आप मुझे ये बताओ, पहले तो मुझे बताओ कोट ए हो जाएगा आपके पास कोट 0 कितना हो जाएगा, कोट 0। अब कोट 0 का मतलब क्या होता है, आप पहले ये बताओ। टेन 0 क्या होता है, तो टेन 0 साथियों होता है, सॉरी हाँ, टेन 0 होता है आपके पास अनंत होता है, सॉरी 0 होता है। टेन 0 कितना होता है साथियों, 0 होता है। तो 0 का उल्टा कितना हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा आपके पास अनंत हो जाएगा। तो बिल्कुल यहां पर मैं आपको जैसे समझाऊं कि देखो, अगर मैं बोलूं कि साइन 0 कितना, सो टेन 0 कितना होता है, इस बात को यहां देखें, टेन 0 कितना होता है, तो टेन 0 होता है साइन 0 बटा कोस 0। साइन 0 कितना होता है, तो 1 होता है। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/, सॉरी साइन 0 0 होता है और कोस 0 कितना होता है, 1 होता है, 0/1, यानी ये आ जाएगा 0। यानी टेन 0 0 होता है तो कोट 0 क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। और अनंत होता है परिभाषित नहीं होना, यानी अपरिभाषित, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं। और ये कथन सत्य हो जाएगा, परिभाषित नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये आपके कारण की पुष्टि यहाँ पर हो जाएगी और ये कथन आपका सत्य हो जाएगा कि अगर ए 0 कर दिया जाता ना साथियों तो कोट ए परिभाषित नहीं होगा, क्योंकि उसका मान अनंत हो जाएगा, तो वो ए परिभाषित हो जाएगा, यानी परिभाषित नहीं होगा। तो इस प्रकार साथियों अपने यहाँ पर प्रश्नावली 8.2 को बहुत ही अपन ने डीपली और एक एक क्वेश्चन को टच करते हुए शानदार तरीके से यहाँ पर क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। बाकी प्रश्नावली को भी अपन ने इसी वे और इसी अंदाज के अंदर साथियों कंप्लीट कर रखा है। आप जाकर के सबसे पहले उन प्रश्नावली को देख सकते हो, जहां आपकी प्रॉब्लम आए वहां आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। ठीक है साथियों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखा करो। आप क्लास देख लेते हो पर उसको लाइक करके नहीं जाते हो, लाइक करो, मोटिवेशन मिलेगा। उसी मोटिवेशन के
वजह से हम आपके सामने बोल पाएंगे और अच्छा से अच्छा मैटर आपको दे पाएंगे। क्लास को शेयर जरूर किया करो, अपने स्टेटस पर हो, आप जहाँ जहाँ जो भी सोशल मीडिया यूज करते हो आप वहाँ पर क्लास को शेयर जरूर कर दिया करो। आपके साथी, चाहे आपके यहाँ साथ पढ़ने वाले हो या आपके ननियाल में हो, कहीं पर भी आपका मिलने वाला हो जो आपके साथ पढ़ रहा हो, 9th में हो, 10th में हो, तो उसके पास इस मैटर को क्या करो, पहुंचाओ। ठीक है, तो जितना ज़्यादा पहुंचेगा उतना ही ज्ञान क्या होगा साथियों, बढ़ता है। क्या है साथियों, बढ़ता है। तो इतना सा सपोर्ट आप करें, बाकी आप टेंशन फ्री रहे। आपके लिए बहुत ही शानदार शानदार क्लासेस लेके आ रहे हैं हम। जैसे आपकी आपको संकट मोचन सीरीज चली रही है, जिसके अंदर आपके पुराने सालों के एमसीक्यू, रिक्त सामने एक नंबर के अति लघुरात्मक प्रश्नों की बहुत ही शानदार तैयारी कराई जा रही है। वहां से आप उसको कंप्लीट करें और बहुत जल्द आपके लिए और भी बढ़िया बढ़िया चीजें लेकर के आने वाले अपने इस चैनल जो है अपना विजन क्लासेस है, इसके ऊपर लेकर के आने वाले हैं। तब तक के लिए आप बने रहें, इन चीजों को जैसे नोट करें, समझे और समय समय पर साथियों रिवीजन जरूर करें। रिवीजन नहीं करोगे तो आपको पता है क्या होगा, आप उस कमजोर दीवार की भांति रह जाओगे जिसकी तराई नहीं की गई हो, यानी वो खोखली हो जाएगी और वो आप क्या हो जाएगी, एक कोई गुस्से की मारेगा वो नीचे गिर जाएगी। आपको ऐसा नहीं होना, आपको मजबूत होना साथियों, आपको ऐसी दीवार की तरह खड़ा होना कि चट्टान एक फौलादी हो, जैसे कि उसको कितना ही मार दिया जाए वो नहीं होगा, आपके पेट टूट जाएंगे लेकिन वो दीवार नहीं टूटेगी। यानी ऐसा मजबूत होना, मजबूत होने के लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा, आप उसको करते रहें। बाकी मिलते हैं अपन अपनी अगली क्लास के अंदर। अंत में इतना ही कह के जाऊंगा कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद, जय भारत।